वो कहाँ गया? पाकी डोची शोशा, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, अचारों से खट्टी, शहद से मीठी, वो कहाँ गई दोस्ती? वैसे ही है, बस किरदार बदले हैं। हुकूमत वाले ऑपोजिशन और ऑपोजिशन वाले हुकूमत में आ गए। कंस्ट्रेंट्स बने, फूड इन्फ्लेशन हुई जब आपने फ्लड्स को देखा, फिर कुछ बने जब आपने रुपए की कदर में कमी देखी। बात बड़ी सिंपल सी है कि हम इकोनॉमिक मसले हमारे नहीं है इस वक्त, ठीक है। हम कोई वॉर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट डज नॉट मीन कि हम इंडिया के आगे सरेंडर करते। नो वन वुड सरेंडर के लिए। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान चीन पाक दोस्ती में तबाह हो गया। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने सोचा था कि सी पैक से पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन सी पैक ही पाकिस्तान को ले डूबा। अब चाइना भी पाकिस्तान की उतनी मदद नहीं कर रहा जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में अधिकतर बातें होने लगी हैं कि भारत से किसी भी तरीक़ा से ट्रेड खोल दी जाए, भारत के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान सऊदी और ईरान की दोस्ती से भूखा मर रहा है। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती होने से पाकिस्तान को डॉलर का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। उन्होंने कोई पैसे, वो इतने से पैसे दे दिए उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम दे देते हैं ना शीशा डाउन करके, ये रख ले दुआ करना। चाइना वाले कोई बचाने नहीं आए। सीपेक के चक्कर में पूरे मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। चाइना वालों से नोटू मांगा, उन्होंने शीशा डाउन करके बस थोड़े से दे दिए, बोला रख लो, शाम के खा लेना, दुआ जरूर देना, हमारी सेहत के लिए दुआ करना। अब किधर गया सीपेक? मैं कहता था ये बकवास मंसूबा है, मुल्क तबाह हो जाएगा। लोग बोलते थे अली नासिर मुहिब वतन नहीं है, वो जितने मुहिब वतन थे सब भाग गए। अली नासिर फिर भी पाकिस्तान में बैठा, वो जितने मुहिब वतन व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कहते थे ये मुहिब वतन नहीं है, ये सीपे के खिलाफ बात करता है, ये फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, वो सब भाग गए। वीजे लगवा के, इमिग्रेशन करवा के, वो सारे एंकर भाग गए, वो सब एंकर भाग गए। बता रहा हूं मैं आपको, मैं यही हूं। जो मोहब्बत करता है वो साथ रहता है, जो मोहब्बत नहीं करता ना वो भाग जाता है। तो अब बात हमने ये समझनी है कि जून तक 16 अरब डॉलर ना आने की वजह से मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर IMF हमारी बात ना माना, अब हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, आप सऊदियों ने कर ली दोस्ती ईरान से, अब वहां से पैसे मिलने कोई नहीं। अफगानिस्तान में फड्डा खत्म हो गया, जो है उनको हमारी जरूरत नहीं। मैं आज सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो गई, हमारा जो लेवरेज पॉइंट था वो अब ख़त्म हो गया। अब हमने सऊदिया को कहा हमें पैसे दो, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा वो हम उम्मा कर प्यारे, तो उन्होंने कहा उम्मा के नाम पर तो हमने भी तुम्हें बुलाया था, तुम तो हमें डीच कर आ गए, अब किस बात के पैसे चाहिए? तो हम आंखें फटी की फटी रह गई। फिर हमने UAE की तरफ देखा, उन्होंने भी इसी तरह का इशारा हमें दिया कि भाई आप पहले अपने मामला तय कर लो, फिर पैसों के बारे में बात करेंगे। अब फ्री हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम फंस गए। बराबर में हमारे अफगानिस्तान है, हमने कहा हम डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते अफगानिस्तान में। वेस्ट ने भी हमें ठुट्ठू दिखा दिया, उन्होंने भगा दिया और उन्होंने इशारतन ट्विटर के जरिए हमें पैगाम पहुंचा दिया, पहले इलेक्शन कराओ फिर बाद में देखेंगे। तो सर जून तक 16 अरब डॉलर कोई जादुई छड़ी से आएंगे, ये मुझे बता दें। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो कि मंजर कशी की है चीज़ों की। इसमें जो मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ, अली नासिर साहब, एक चीज़ बंदे को हमेशा याद रखनी चाहिए, मुफ्त के पैसे से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, ना भीख से कोई मुल्क आज तक तरक्की किया किसी मुल्क। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने आप अपने पाँव पे खड़ा होना और चलना सीखना होगा। हमने पास्ट में यही किया। हमने अपने देखे ना, अगर आपने इकोनॉमी खड़ी करनी है तो आप अपने प्रोडक्टिव सोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है ना। तो हमने तो उनको अंडरमाइन किया, बल्कि अभी भी आप देखें तो हम उनको अंडरमाइन ही कर रहे हैं। हम हर जगह कहते फिरते हैं हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर होने के अलावा हम क्या कर रहे हैं कि 10 बिलियन की हम फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम जो कि 60s में एक टाइगर बनने जा रहे थे हम दोबारा बनेंगे। हमारी पॉलिसीज क्या है? कुछ और है। हमारी जो पॉलिसी नजर आती है इस वक्त वो ये है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, हाउसिंग सोसाइटियां बेचो, जो प्रोडक्टिव लैंड बची है उसको भी किल करो, फैक्ट्री के बिजनेस को भी किल करो, सबको किल करो, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ या बड़े बड़े माल बनाओ, प्लाजे बनाओ। मुझे ये कुछ समझा दे कि अब इनका फायदा क्या होगा? जब तक आपकी कोई कानून ना तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो प्रॉपर्टी का या कोई भी है,
जब उसके पास 4 पैसा आता है तो वो पहला काम ये करता है कि फॉरेन अकाउंट से पैसा वहां ले जाता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी फिर बैरन की बैरन रह जाती है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें ना, हर बंदा देखे ना, आपके पास सगा भाई भी आ रहा हो ना रास्ता साहब, हर महीने 2 महीने बाद मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, आप भी तंग आ जाओ, क्या यार तुमने तमाशा लगाया हुआ है, हर दूसरे मुझसे पैसे मांगने आ जाते हो। भी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले हमें अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। एक तो हम पैसे मांगते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी गवर्नमेंट के लल्ले तलल्ले देख लें, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ की, इससे पहले वाले देख लें, उससे पहले वाले देख लें, इनके लल्ले तलल्ले देखें कैसी कैसी इनको सहूलतें मिली हुई है। आप इधर आए ना F6 में आपको नजर आएगा कितने फैक्ट्रियों के यहाँ पर घर हैं कि जो गवर्नमेंट ने उनको बना के दिए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक फैक्ट्री को रहने के लिए। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ हमने शहाना जिंदगियां दी हुई हैं। तो बात पैसे देने वाला भी सोचता है, लेकिन आप मार्केट नहीं, लेकिन मैं आपके सामने बतौर, आप क्योंकि एक मुहक्किक भी हैं, तो एक मुहक्किक होने के नाते आपके सामने एक रिसर्च क्वेश्चन रखता हूं। देखें, एक हाइपोथेसिस ये थी कि हम दूसरों की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम हकीकी पाकसर ज़मीन यानी मक्का मदीना की ज़मीन की हिफाजत के लिए भी नहीं गए, जो कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। लेकिन एवरीवन हैज़ देयर ओन जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, बट एम ये कि पूरा दिन हम यही बातें करते, लेकिन हम नहीं गए। फिर उसके अलावा जो है, हमने अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आपने अच्छे ताल्लुकात रखने, नहीं रखे। अब जो भी इशू हुआ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक हाइपोथेसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अगर पाकिस्तान 2017 में बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाता, ज़रूर पाकिस्तान इसकी कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर बेयर करता इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू, लेकिन इन रिटर्न हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते और सालाना हमारा वजीफा बंद जाता, हमें लगी बंदी आमदन मिलती जैसे हमें पहले एलाइड सपोर्ट के तहत मिलती थी। इसके अलावा वेस्ट कभी हमें कोलैप्स ना होने देता इकोनॉमिकली, क्योंकि उनको पता होता कि हम मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है उनके क्या इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर। इसके अलावा आप सीपेक आपको रोकना पड़ता, जो कि मैं आज भी आपके साथ कंटेंट करता हूं कि ये एक फजूल मंसूबा है सीपेक, और ये मुल्क की माशी बर्बादी का एक वजह है। आप इसको वेमिनेंटली अपोज करते हैं, लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को सामने लेकर चलता हूं। लेकिन इस हाइपोथेसिस के तहत पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट ना हुआ होता, लेकिन अभी जो हाइपोथेसिस के तहत काम किया गया है, इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अब ये बताएं आप, मैं आपको एज ए रिसर्च स्टूडेंट ये बात बता रहा हूं। देखें, आपने बहुत से इश्यूज को इकट्ठा कर दिया। नंबर पहले एक चीज सीपैक मैं शुरू करता हूँ। सीपैक एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाथ से काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे सब लोगों को ये बुरा लगता है कि हमें कोई काम करने को ना कहें। हमारा इजी वे आउट ये है कि हम किसी को अपने सर्विस दें और उससे पैसे लेते। देखिए ना, आज हमसे देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ, आपकी बात से मुतफिक करता हूँ, हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। जब उनसे हमारी बात चल रही थी सऊदी अरेबिया से, तो हम कह सकते थे जनाब ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी टेरिटरी के लिए बच करेंगे, हम फूड भेज रहे हैं, मगर यमन में नहीं जाते, ना जाए भी वहां नहीं हम जाएंगे, हम इधर आपके साथ पूरे खड़े हुए हैं। हम खड़े भी हुए उनके साथ, ये नहीं कि हम नहीं खड़े हुए, हमने वहां पर जनरल रहीशीफ गए हुए हैं, सारा कुछ है हमारा, बहुत कुछ हमने किया हुआ। हम दूसरे देखें जो सेक्टेरियन की बात करते हैं ना, तो उनको बताते हैं भाई साहब, हम जो पाकिस्तान में सेक्टेरियन की बात करते हैं, देखो हमारा इंडिया अर्थ राइवल है, जानी दुश्मन को जंगें लड़ी हुई है, ईरान की सबसे ज्यादा उसके साथ है, ये ट्रेड है, जो जानी के बहुत से ट्रेड उसके साथ है, लिंकेजेस है। हम तो उनको नहीं कहते कि आप ना करें। हाँ, तो बिल्कुल, इट्स एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उनकी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है। मगर देखें, हम अभी सऊदी में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ हैं। सबक सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे ठीक है इंडिया जो भी कर रहा है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब ये है कि उसका जो फायदा जो है वो शायद पाकिस्तान को होगा, और इसको मेरे ख्याल में चीजों को सामने रैशनल दोनों को होगा, दोनों का फायदा होगा, सिर्फ एक नहीं होगा। एक रैशनल सोच की हमें जरूरत है। देखिए, या कोई भी नहीं कह रहा, आप एक बाइज्जत तरीके से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर, इन्हीं हालात के अंदर क्या हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर नहीं किया हुआ? ठीक है, जहां पे हम हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे, और उसकी तोजी ये पेश करते हैं कि दोनों अतराफ क्योंकि कश्मीरी रहते हैं तो इसलिए तो उनकी बचत के लिए, तो यही जो मेरे ख्याल में जो आर्ग्यूमेंट है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उधर कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप जब ट्रेड की बात आती है, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अगर हम ये कहें कि ट्रेड को खोल दें, इन्फ्लेशन का हल आ रहा है, क्योंकि अब अस्करी इदारे जो हैं वो ज़रात में भी आ रहे हैं। वो एक, अगर वो बात ठीक है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मेरे ख्याल में तो कुछ डॉन में भी खबर छपी है, तो लगता ही है कि खबर तो ठीक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि शायद पास इतनी खासी जो जमीन है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास ही रहेगी और उसमें वो चीजें हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस कि अगर आप LOC के ऊपर जो सीज फायर है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, और बिल्कुल ठीक है, होना भी नहीं चाहिए,
कि दोनों अतराफ जो कश्मीरी हैं उनको नुकसान होता है जब गोलाबारी होती है। तो सेम जो प्रिंसिपल है कि बाकी अगर इंडिया के साथ ट्रेड खोलने से अगर उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को होता है तो इस पर सोचा जरूर जा सकता है और सोचना चाहिए। देखिए ट्रेड जो रिलेशन आपके कंप्लीटली अभी खत्म नहीं हुए, आज भी फार्मास्यूटिकल आपकी कुछ इंपोर्ट्स हो रही हैं। और मजे की बात यह है जो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो तजारत है उसमें से अच्छा खासा हिस्सा भारत से आने वाली चीजों का है। अब ये आपने दोस्त ममालिक की वो बात की, तो माजी में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खामोश सिफारतकारी है वो चलती रही है और उसी के नतीजे में फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ था। अभी भी जो हमारे पास मालूमात है, कोशिश हो रही है अमेरिका के साथ, आजकल हमारी एंगेजमेंट काफी ज्यादा है कि अमेरिका। तो दोस्तों पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत खराब है। चाइना भी पाकिस्तान को बचाने नहीं आ रहा। चाइना पाकिस्तान की जितनी मदद नहीं कर रहा जितनी कि पाकिस्तान को जरूरत है। सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान को ठुकरा चुका है कि अब सऊदी और ईरान की दोस्ती हो चुकी है, जिससे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान को थोड़े बहुत डॉलर सऊदी अरब से मिल जाते थे लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। यूएई ने तो वैसे ही इनकार कर दिया है और भारत से अब ट्रेड खोलने को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका है। बाहर से चीज़ें मंगा कर पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पाकिस्तानी अवाम अब सरकार पर भड़कने लगी है, जिससे लेकर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जब मुंह के नंगे लोग सड़कों पर निकलेंगे तो उसकी तबाही रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से भारत से ट्रेड करने के लिए बातें शुरू हो चुकी हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।